जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। जियो मरूं मेरी स्वामिनी तेरे चरणों के पास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको श्री लाडली जू सरकार के धाम बरसाना की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। श्री बरसाना में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती हैं, ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसे मिल जाता उससे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि श्री राधा रानी की बेटी है, जब वह कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। चली गई अपने ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। राधा जी गुलाब सखी से बोली। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे, मैं नाचूंगी। उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसके पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दी। तो वह लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते उस लड़की की ओर दौड़ा, लेकिन उसके बाद वह वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। गोस्वामी जी के सामने अचानक गुलाब सखी आ गए। लोग भूल गए, महीनों निकल गए, लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवा कर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाना में गुलाब सखी जी के समाधि है जिसे लोग गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। मन में यह प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इस नाम को लिया होगा, इस नाम के संग जिया होगा। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिनी ओर इंद्र व्रज लेकर चलते हैं और बाएं वरुण उसके पीछे छत्र लेकर चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो श्री राधा जी उसे अपना लेती हैं। दास जन्म जन्म